मैं भारत की आवाज़। मैं यहाँ किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मुझे किसी पार्टी से कुछ लेना देना है। मुझे सिर्फ अपने आर्मी सैनिकों से, जो मेरे देश के हित में सोचेंगे, मैं सिर्फ उनकी ओर से मैं बोलूँगा। और मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारे एक्स आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक बुक है, जो अभी पब्लिश नहीं हुई या पब्लिश नहीं होने दी। बुक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 31 अगस्त 2020 को शाम 8:15 पर भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जयसुई को एक फोन कॉल आया। सामने से जो जानकारी मिली वो बेहद चिंतित करने वाली थी। 4 चीनी टैंक पैदल सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख में रेचिन ला और चढ़ना शुरू कर चुके थे। जोशी ने इस गतिविधि की सूचना सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। यह टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय मोर्चा से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। भारतीय सैनिकों ने चेतावनी के तौर पर आसमान में ऐसे गोले दागे जो सिर्फ लाइट करते हैं। इसका कोई असर नहीं हुआ, चीनी आगे बढ़ते रहे। इसके बाद नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य लीडरशिप के प्रमुख लोगों को लगातार फोन करना शुरू कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल, रक्षा मंत्री जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस शंकर। नरवणे लिखते हैं, मैंने हर एक से यही सवाल पूछा, मेरे लिए क्या आदेश है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और स्पष्टता की जरूरत थी। एक मौजूदा प्रोटोकॉल था। नरवणे को स्पष्ट आदेश थे कि शीर्ष स्तर से अनुमति मिलने तक गोली नहीं चलाई जाएगी। ऊपर से कोई साफ आदेश नहीं दिया गया। समय बीतता गया। रात 9:10 जोशी ने नरवणे को फिर फोन किया। चीनी टैंक अब 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। 9:25 नरवणे ने राजनाथ को फिर फोन किया और स्पष्ट दिशा निर्देश, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच चीन सेना के कमांडर मेजर जनरल लियो लिन का एक संदेश आया। कहा गया कि सुबह मीटिंग करेंगे, लेकिन चीन की सेना रुक नहीं रही थी, वो आगे बढ़ रही थी। नरवणे याद करते हैं कि जोशी ने कहा था, इन्हें रोकने का एकमात्र तरीका हमारी मीडियम आर्टिलरी से फायर करना है, जो तैयार खड़ी थी। पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर आर्टिलरी द्वंद्व आम बात थी, जहां डिविजनल और कोर कमांडरों को सैकड़ों राउंड रोजाना बिना ऊपरी स्तर से पूछे चलाने का अधिकार होता था। लेकिन यह चीन था, यह अलग था। चीन के साथ आर्टिलरी द्वंद्व बहुत बड़ी बात थी। चीन से जो आर्टिलरी द्वंद्व हम लोग अगर करते हैं तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया। नरवणे लिखते हैं, मेरी स्थिति बेहद नाजुक थी। वे एक तरफ कमान के बीच फंसे थे, जो संभव साधनों से गोली चलाना चाहती थी, और दूसरी तरफ मोदी सरकार के लोग, जो अभी तक स्पष्ट कार्यकारी आदेश नहीं दे पा रहे थे। आर्मी मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार हो रहे थे और खारिज किए जा रहे थे। पूरी उत्तरी मोर्चा हाई अलर्ट पर था। संभावित टकराव वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही थी। नरवणे ने रक्षा मंत्री को फिर फोन किया, जिन्होंने वापस कॉल का वादा किया। समय खिंचता गया। हर मिनट चीनी टैंक और करीब आ रहे थे। राजनाथ ने 10:30 पर वापस फोन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। मोदी के निर्देश सिर्फ एक वाक्य में थे, जो उचित समझो वो करो। मतलब यह पूरी तरह सैन्य फैसला होना था। मोदी से सलाह दी गई थी, इन्होंने पूरी जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने खुद फैसला लेने से इनकार कर दिया। नरवणे याद करते, मुझे गर्म आलू थमा दिया गया था। इसे पूर्ण छूट के साथ अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। अगर देखो, जानकारी 8:10 पर नरवणे को दे दी गई। उन्होंने जो चीज समझा, उन्होंने ये आगे किया।
उन्होंने जानकारी आगे दे दी गई। ये फैसला लेने में ना फैसला लिया, थोड़ा टाइम भी लगा। क्यों लगा? अगर यहाँ कुछ हो जाता, अगर चीनी अगर फायर करते, कुछ भी कर देते, तो फिर हम लोग क्या आदेश लेते रहते? भारत को बदलना होगा। ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे किसी सरकार की नहीं करनी पड़े। मुझे ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो मेरे सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दे। मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो सीधा आदेश दे, कोई तुम्हें 2 गोली मारे तो तुम 4 गोली मारो। मुझे ऐसी सरकार चाहिए। ये बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन मुझे ये कुछ फैक्ट जो मेरे पास आए हैं, मुझे कहीं से जानकारी मिली, फैक्ट्स आए। अगर ये पब्लिश क्यों नहीं हो रही? अगर अगर मुझे सरकार की गलती नहीं है, किसी भी गलती नहीं, तो ये बुक पब्लिश होने दें आप। मैं बाद में बात करता हूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आप मुझसे जुड़े। मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात करूँगा, अन्यथा मैं किसी चीज़ की बात नहीं करूँगा। इतना मुझे जानकारी मिलेगी, मैं उसी फैक्ट्स पे आके नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा। मुझे काफ़ी किसी से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ भारत की आवाज़ बनना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ अपने देश से मतलब, किसी भी पार्टी से मतलब नहीं है। मेरा देश